जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे कि हमारे देश में अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो आज हम समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। तो जैसा कि हमारे देश में क्या होता है कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में लोकसभा का लोकसभा के बाद तुरंत किसी न किसी राज्य में हर वर्ष विधानसभा का चुनाव होता रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जब यह कानून बन जाएगा, तो इसमें क्या है कि हमारे देश की जो सभी राज्य की विधानसभा चुनाव है, वह लोकसभा के साथ-साथ होगा। अब हम समझेंगे कि जब हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून पारित हो जाएगा, तो अब हम समझेंगे कि इस कानून में है क्या, जिसकी वजह से हमारे देश में सभी चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन, जब भी यह लोकसभा से, राज्यसभा से और अंत में हमारे देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हस्ताक्षर के बाद जब यह कानून बन जाएगा, तो उसके बाद यह हमारे देश में लागू हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि अब इस कानून में है क्या। तो पहला यह है कि जब यह कानून बन जाएगा, तो हमारे देश में लोकसभा के साथ-साथ सभी राज्य की विधानसभा का जो चुनाव है, वह एक साथ होगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी यह कानून बन जाएगा, तो हमारे देश में जितने भी राज्य की विधानसभा चुनाव है, वह 2029 जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जब भी राज्य की जो विधानसभा चुनाव है, 2029 से पहले जितने भी राज्य की विधानसभा का चुनाव है, वह कभी भी होगा। वह चाहे 2026 में हो, चाहे 2027 में, चाहे 2028 में हो। तो उसका जो टर्म होगा, वह 2029 लोकसभा चुनाव तक ही होगा। इसका मतलब यह है कि 2029 से पहले जितने भी राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा, वह वह उसका टर्म 5 साल के लिए न होकर 2029 तक ही होगा। यानी 2029 तक ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर 2029 के लोकसभा के चुनाव के साथ-साथ सभी राज्य की विधानसभा का चुनाव भी होगा। लेकिन अब इसमें सवाल यह उठता है कि मान लीजिए कि 2029 के लोकसभा के चुनाव के बाद ही क्या कार्यकाल उसका 5 साल के लिए होगा कि नहीं? जी हाँ, जब हमारे देश में एक साथ चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा का, तो 2029 के बाद सभी राज्य की जो विधानसभा का कार्यकाल है, वह 5 साल के लिए हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी भी राज्य की 2029 में चुनाव हुआ और मान लीजिए कि किसी राज्य का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार बनती है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2029 में लोकसभा और विधानसभा का साथ-साथ चुनाव हुआ। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनती है और वह गठबंधन की सरकार 1.5-2 साल में किसी जो पार्टी है गठबंधन में, वह अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, जिस भी पार्टी की सरकार होगी, वह सरकार उसकी गिर जाएगी। तो इसमें नियम यह कहता है कि जब भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन नियम लागू हो जाएगा, तो उसमें नियम यह कहता है कि जो भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी, मान लीजिए कि इस टाइम हमारे देश उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, क्योंकि विधानसभा में उसकी सीट ज़्यादा है। उसके बाद समाजवादी पार्टी है। तो उसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार गिर जाती है, तो उसमें यह होगा कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो होगी, उसको सरकार बनाने का राज्यपाल के द्वारा न्योता दिया जाएगा। कि मतलब राज्यपाल कहेंगे कि आप अगर बहुमत साबित कर सकते हैं, तो आप सरकार बना लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वह भी बहुमत सिद्ध न कर पाए और वह कहे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना पाएँगे, आप चुनाव आयोग से कहिए कि आप इलेक्शन कराएँ। तो इसमें क्या होता है कि जब भी चुनाव दोबारा होगा, जब भी चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में चुनाव कराया जाएगा, तो जो भी सरकारें चुन के आएगी, उसका कार्यकाल उतने ही समय के लिए होगा, जितने समय के लिए टर्म बचा होगा। मान लीजिए कि जब उत्तर प्रदेश का पहली बार
चुनाव लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 2029 में साथ-साथ हुआ था, यानी उसका टर्म 29-5-34 यानी 2034 में उसका टर्म खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का 2032 में जो चुनाव है, सरकार समर्थन वापस की वजह से 2032 में मान लीजिए कि चुनाव वापस होता है, जिसके कारण से दोबारा चुनाव हुआ। तो फिर दोबारा से जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, उसका कार्यकाल 2034 तक ही होगा, यानी उसका कार्यकाल जितना भी टर्म बचा है, उतने ही वर्ष के लिए होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हम समझेंगे कि जो हमारे देश की जो बीजेपी सरकार है, यह इस कानून को लागू क्यों करना चाहती है। तो उनका कहना है कि हमारे देश में जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, तो इसमें होता क्या है कि हमारे देश के जो बजट है, उस पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे देश में जब हर साल विधानसभा का चुनाव होता है, इससे हमारे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जिससे हमारे देश का इकोनॉमी डाउन होता है। इसी की वजह से जब भी हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर होगी और हमारा देश आगे जाएगा। जबकि विपक्ष का कहना है कि जब भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, तो इससे होता क्या है कि हमारे देश की जो लोकल मुद्दे हैं, मतलब कि जो लोकल मुद्दे हैं, वह एक साथ चुनाव होने पर जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, उसके सामने यह टिक नहीं पाएगा। जनता की आवाज़ अच्छे तरीके से नहीं उठ पाएगी। इसीलिए हमारे देश में विपक्षी पार्टी का कहना है कि एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए। जैसा हो रहा है, वैसा ही होना चाहिए। तो अब हम समझेंगे कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने के फ़ायदे। तो इसमें होता क्या है कि जब भी हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होगा, तो इसमें पहला फ़ायदा ये है कि हमारे देश का जो बजट है, उस पे असर नहीं पड़ेगा। हमारे देश की बहुत सारा पैसा जो हर वर्ष चुनाव में खर्च होता है, वो बचेगा। और दूसरा इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, तो इससे क्या है कि हमारे देश में जब भी जहाँ भी विधानसभा का चुनाव होता है, तो वहाँ पे आचार संहिता लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश में जो भी सरकारी योजनाएँ चलती रहती है, जिसके कारण वह रुकेगा नहीं। और तीसरी इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी हमारे देश में एक देश एक चुनाव होगा, तो इसमें होता क्या है कि हमारे देश की जो सरकार है, वह अच्छी तरीके से 5 साल तक पूर्ण तरीके से अपने कार्य अच्छे से कर पाएगी। लेकिन एक देश एक चुनाव में बहुत सारा कमी भी है। अब हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से इसमें कमी क्या-क्या हो सकती है। पहला कमी ये है कि एक देश एक चुनाव मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ-साथ होने से हमारे देश में जो लोकल मुद्दे हैं, वह उतनी अच्छी तरीके से नहीं उठ पाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ-साथ होने से नेशनल मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि जब भी हमारे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा, तो इसका नुकसान यह है कि हमारे देश में जो भी छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।